प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने मरने से पहले गांव वालों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत के आसपास बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रख दिए जाए और जितना जल्दी मुमकिन हो सके मुझे दफन कर देना। लेकिन दोस्तों, जब उसका इंतकाल हुआ और जब मैयत को गुस्ल देने के लिए हाथ लगाया जाता तो जिस्म के ऊपर से खाल ऐसे हट जाती जैसे कोई चादर हो और जिस्म के अंदर कीड़े मकोड़े चलते फिरते नजर आते। ये दिल दहला देने वाला मंजर गुस्ल देने वालों के लिए बड़ा डरावना था। तो दोस्तों, ये शख्स कौन था? इस शख्स ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसका अजाब उसे दुनिया में ही मिलना शुरू हो गया? दिखने में बहुत ज्यादा नेक लगने वाले इस शख्स की आखिर ऐसी क्या गलती थी जो इतना सख्त अजाब आया? इसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया की तख्लीक का एक मकसद जजा और सजा भी है। जो जैसा अमाल करेगा वो वैसा ही सिला पाएगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, दुश्मनी की वजह से किसी की जान लेना एक बड़ा फितना है। कत्ल होने वाले के साथ साथ उसके घर वाले भी जीते जी मर जाते हैं और उनका कोई वारिस नहीं रहता। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से पकड़ हो तब कोई भी नहीं बच सकता। दुनिया में होने वाली पहली मौत का सबब भी कत्ल ही था और दुनिया का पहला जुर्म भी कत्ल करना था। दुनिया की पहली दुश्मनी का अंजाम कत्ल निकला और शैतान के बहकावे में आकर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि वो रूहे जमीन का पहला कत्ल था। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पता चला कि उनके बेटे का कत्ल हो गया है तो वो अपने बेटे की याद में इस कदर रोई कि आसमान पर उनके दुख को देखकर फरिश्ते भी रोने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये वाकया आज से तकरीबन 50 साल पहले का है। ये पाकिस्तान के लाहौर के एक इलाके की बात है जहाँ पर एक शख्स रहता था जो दिखने में बहुत नेक लगता था। जब वो लाहौर में नया नया आया तो मुसाफिर के तौर पर मस्जिद के अंदर रहने लगा और बाद में इसी इलाके में ये शख्स रहने लगा। ये शख्स नमाज का पाबंद था और सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करता था। इसको तमाम गांव वाले जानते थे। उसने गांव वालों को बताया था कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप, बहन, भाई, बीवी, बच्चे कोई भी नहीं है और इसी तरह मैं एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में रहता हूँ। उस इलाके में उसे काफी साल गुजर चुके थे और उसने अपने रहने के लिए एक मकान भी किराए पर ले लिया था। काफी लोग उसको जानते थे। अब आखिरकार वो बूढ़ा होने लगा था और अपने बुढ़ापे की वजह से अक्सर वो बीमार रहने लगा। एक रोज इसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। इसकी मौत ने गांव वालों को ऐसे खौफ में मुब्तला किया कि सबका बुरा हाल हो गया। कुछ करीबी लोगों ने उसका कफन का इंतजाम किया। जब उसको दफनाने की तैयारी चल रही थी तो मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ लाए और कहने लगे, इसने मुझसे कहा था कि मेरे इंतकाल के वक्त बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े मेरे चारों तरफ रख दिए जाए। चुनांचे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े मंगवाकर उस शख्स की मैयत के चारों तरफ रख दिए गए। मौलवी साहब ने फिर कहा कि इस शख्स ने मुझे वसीयत की थी कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके मेरी तदफीन कर दी जाए। मौलवी साहब की बात सुनकर और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े देखकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। फिर जब इस शख्स को गुस्ल देने के लिए ले जाया गया तो असल मामला उस वक्त हुआ। लोगों को ये बात समझ आई कि इमाम साहब तदफीन की जल्दी क्यों कर रहे थे। गुस्ल के दौरान इसके जिस्म पर जहाँ भी हाथ लगाया जाता तो वहाँ की खाल ऐसे हट जाती जैसे कोई चादर हो और जिस्म के अंदर कीड़े मकोड़े चलते हुए दिखाई देने लगे। इसके बाद उसका गुस्ल फौरन रोक दिया गया। इमाम साहब को फिर से बुलाया गया। इमाम साहब भी ये देखकर बड़े खौफजदा हुए और बेइख्तियार उनके मुंह से निकला कि इसने मुझे अपने बारे में बिल्कुल सही बताया था और इसकी बात बिल्कुल सच साबित हुई। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए। वो लोग ये समझ तो ना पाए कि इमाम साहब ने क्या कहा, लेकिन इमाम साहब के कहने पर मैयत को हाथ लगाए बिना ही उस पर ऐसे ही पानी डाल दिया गया और उसको जल्दी से कफन दे दिया गया। फिर जल्दी ही जल्दी उसको कब्र के अंदर उतार दिया गया। चुनांचे दफनाने के बाद इमाम साहब ने बताया कि इस आदमी ने अपने बारे में मुझे कुछ बताया था और वही चीजें आज मैं देख चुका हूँ।
मामला ये था कि वो अपने जुर्म के लिए बहुत परेशान था और बहुत शर्मिंदा भी था। इमाम साहब ने कहा कि इस शख्स ने मुझे बताया था कि मैं एक कातिल हूँ, मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया था। मामला ऐसा हुआ कि मैं खुद पर काबू ना रख सका और बेशक ये शैतान का दखल था और मैं उसके बहकावे में आ गया था। मैंने अल्लाह के एक बंदे का नाहक कत्ल कर दिया था। कत्ल की वजह तो उस शख्स ने ना बताई, लेकिन ये निहायत ही शर्मिंदा था और बताया कि अब उसका आखिरी वक्त भी करीब आ गया है। उसने मजीद बताया था कि कत्ल के बाद मैं अपने घर वालों को छोड़कर इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरे वालिदैन भी है और बहन भाई भी है और यहाँ तक के मेरे बीवी बच्चे भी हैं। लेकिन जब मुझसे ये शैतानी अमल हुआ है तो मैं बेहद अफसोस करता हूँ और कभी उनसे नहीं मिल पाया हूँ। मगर उस आदमी को अपने अंजाम की खबर हो चुकी थी, इसलिए उसने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी मैयत के आसपास बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रख दिए जाए और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुझे दफना दिया जाए। दोस्तों, ये एक नाहक कत्ल करने का नतीजा था जो न सिर्फ उसे इस दुनिया में भुगतना पड़ा बल्कि आखिरत की सजा भी बाकी होगी। दोस्तों, एक इंसान का कत्ल दरअसल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसलिए दोस्तों, हमें कोई भी गुस्से में ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए कि हम किसी की जान ले ले। अगर इंसान कोई ऐसी गलती करता है तो उसको न सिर्फ इस दुनिया में ही सजा दे दी जाती है बल्कि वो आखिरत में भी सजा का हकदार ठहरता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।